हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव ओशन म्यूज़िक एकेडमी की ओर से ये ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ आपके लिए। आज मैं लेसन नंबर 6 आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेसन नंबर 6 में मैं आपको जो घराने के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो बनारस घराने का एक छोटा सा कायदा है। मैं उस कायदे को प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कायदा किस तरह से बजाया जाएगा और उस कायदे को जब बजाया जाएगा उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि टेटे और तिरगिट के हमने पहले ही कायदा आपको मैं बता चुका हूँ। तो टेटे और तिरगिट हो गया, लेकिन अब एक बोल है धागे। धागे का जो बोल है वो किस तरह से बजाया जाएगा, किस तरह से उसकी साउंड प्रोडक्शन होंगे, वो कई बातें हैं उसमें, और उसके बजाने से फिर आगे के और भी बोल किस तरह से आपके लिए सुविधाजनक हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो मैं इस लेसन में मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखें और बहुत अच्छे ध्यान से देखें। वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे, अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको पहले बता दूं कि ये गुरुमुखी विद्या है। इसको सिर्फ वीडियो देख करके बजा के ये कोई सोचे कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पर आप इतना ज़रूर बजा सकेंगे कि आपका काम चल जाएगा और आप थोड़ी बेहतर बजा सकेंगे। अगर अभ्यास करेंगे तो आपकी अपनी खुद की भी समझ होगी, उस समझ के हिसाब से भी आप बजा लेंगे। तो आप मेरा ये भी मैसेज है कि अगर आप सीखना चाहें तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे बताना संभव नहीं है और जानना संभव नहीं है, तो वो बिना टीचर के अंडर गाइडेंस में वो पॉसिबल नहीं है। तो जो बताया जा सकता है उसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। पर अगर आप ज़्यादा उससे सीखना चाहते हैं और ज़्यादा समझ बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं। तो अभी मैं जो आपको ये प्रैक्टिकली जो इसका प्रैक्टिकल है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि किस तरह से ये कायदा बजाया जाए। दोस्तों, लेसन नंबर 5 में जो मैंने आपको जिक्र किया है अभी टुकड़े के बारे में कि टुकड़ा क्या है, मैंने आपको अभी बताया है कि टुकड़ा एक छोटा सा पीस होता है। वो कुछ बोलों का ऐसा समूह होता है, उसे जोड़ करके तिहाई, उसमें तिहाई भी जोड़ देते हैं तो वो एक तरह से वो तिहाई वो बन के आती है तो खूबसूरत लगता है, तो उसे वो टुकड़ा कहते हैं। और उसको किस तरह बजाते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो आपने सीखा, जो अगर पहले लेसन आपने देखे होंगे कि धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे धाधा दिन्ना, इस तरह से जो कायदे बताए गए हैं उसी के आधार पर ये जो टुकड़ा है वो है। लेकिन टुकड़े में पूरा वही नहीं है, टुकड़े में कुछ और भी बोल ऐड हो रहे हैं, तो उसको आप ऐड की नज़र से देखें, कुछ नया है उसकी नज़र से देखें। तो मैं आपको बोल बता दे रहा हूँ, ये 16 बीट में ही है, 3 ताल में निबद्ध है। धा धा दिन दिन नाना तेटे तेटे कत टेटे कत टेटे कत धा 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 कत धा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। धा धा दिन दिन नाना टेटे टेटे कत टेटे कत टेटे कत धा 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 कत धा। ये फिर धा दिन दिन शुरू हो जाएगा। धा दिन, जो लास्ट वाला धा आया वो धा से दिन दिन आगे वो शुरू हो जाएगा उसी टाइम पर। तो आपको धा धा बजाने आता ही है। दिन दिन, अब दिन दिन जो शब्द है वो हाथ को पूरा का पूरा ऐसे बंद करेंगे और इसके बाद इसके इतना ये जो है छोटा, ये आधा हाफ पार्ट से भी थोड़ा आगे इसको यहाँ पर मारेंगे, बीट्स करेंगे तो वो दिन दिन की आवाज होगी। तो ये 2 बोल हो गए, धा धा दिन दिन ना ना। ये छाती पे किनार पे आप मारेंगे ना ना। तेटे तेटे, तो ये 4 बोल हो गए, धा धा दिन दिन ना ना
बजेगा। इधर के बोल के बारे में मैं आपको फिर किसी लेसन में बताऊंगा कि और बोल कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बजाए जाते हैं, पर क जो है ये इस तरह से क बजाया जाता है। तो क ते टे क ते टे, फिर क त धा, क त धा, क त धा। तो ये जो कत धा है, ये जो तिहाई हो जाएगी, मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये कभी कभी आगे चल कर के विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इसकी गैपिंग्स है वो किस तरह से गैप्स को मेंटेन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले एक बार आपको टुकड़ा पूरा बजा के सुना देता हूँ, और टुकड़ा सुनाने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि गैप्स को किस तरह से फिलअप करेंगे। तो पहले टुकड़ा मैं आपको बोल भी रहा हूँ और बजा भी रहा हूँ, फिर इसके बाद बजा के। तो वो ऐसे है, धा धा दिन दिन ता ना टे 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 ता टे टे ता टे टे कत धा 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 कत धा। तो ये पूरा 16 मात्रा हो गया। अब इसमें जो कत धा वाली तिहाई है जो बन रही है, उसके पहले आपने फील किया होगा कि गैप्स हैं लंबे, जैसे कत धा कत धा कत धा कत। तो ये जो बीच में फिर दूसरा कत धा उठा रहे हो, बीच में गैपिंग हो गई। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कत धा के बाद जो इतनी गैपिंग्स है वो किस तरह से वो गैप को करना है, और थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगी तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा। फिर वो पूरे के पूरे 16 बीट में ना आके कभी हो सकता है पहले गिर जाए या कभी बाद में गिर जाए, तो वो भी एक समस्या है। तो उस समस्या के लिए बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही स्वीट उसका जो प्रॉब्लम का सलूशन है, वो सलूशन ये है कि जो गैप है उसमें तेटे तेटे आप लगा दीजिए एक्स्ट्रा, तो अपने आप आपको कुछ भी नहीं करना, वो सीधे सीधे भर जाएगा और आपको गैप पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना कि गैप है या नहीं है। अब गैप भी खत्म हो गया और सुनने में भी खूबसूरत लगेगा। कैसे? वो इस तरह, धा धा दिन दिन ना ना टे 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 ता टे टे ता टे टे कत धा कत धा कत धा टे 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 कत धा कत धा कत धा टे 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 कत धा कत धा कत धा। इसको हम थोड़ी सी फास्ट बजा रहे हैं। फिर से एक बार बजा रहा हूं। आपका इस तरह से तेटे तेटे आप लगा के उसको आगे बढ़ा लेंगे तो ये टुकड़ा आपके हाथ में अच्छे से बैठ जाएगा और आपको बिना किसी संकोच के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी गैप्स के कि डर के मारे कि भाई गैप्स आगे पीछे हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको गैप्स का बिल्कुल अब ख्याल ही नहीं करना क्योंकि तेटे तेटे से वो भर दिया गया। तो ये जो है इसको बोलते हैं साधारण टुकड़ा, सिंपल टुकड़ा। अब मैं आपको इसी टुकड़े में, क्योंकि ये टुकड़े से रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, चक्करदार टुकड़ा। चक्करदार टुकड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चक्करदार टुकड़े के 3 पल्ले होते हैं और उन 3 पल्ले को, एक जो पल्ला होता है उसी को 3 बार बजाते हैं और वो हर टुकड़ा जो है 11 मात्रे का जो एक पल्ला होता है वो लास्ट में वो 33 मात्रा हो जाता है, 33 होता है। वो 33 जो होता है वो सम हो जाता है, वो 33 मात्रा नहीं होता बल्कि 33 को 33 ना कहना, 33 ना कहना, बल्कि उसको 1 कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 16 2 जा 32 हो जाता है तो फिर वो 1 पे आके वो सम पे आ जाएगा। तो वो कैसे है, एक पल्ला उसमें हम धा को 4 बार कर देंगे लाइक दिस। मैं आपको पूरा बोल के ही बता दे रहा हूँ। धा धा दिन 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 ना ना टेटे 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 टेटे।
फिर कत टे कत टे कत धा कत धा कत धा टे टे कत धा कत धा कत धा टे टे कत धा कत धा कत धा। आपके वो टे टे कत धा में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ शुरुआत में आपको चेंज आए। कहाँ? धा धा जो आप बजा रहे थे उसके बाद धा धा हो गया, 4 बार धा धा हो गया, धा 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 धा। तो धा 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 दिन 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 ना 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 टे 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 कत टे कत धा कत धा कत धा टे टे कत धा कत धा कत धा टे टे कत धा कत धा कत धा आ धा 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 धा। मतलब ये धा के बाद जो आ बोला है वो गैप को भरने के लिए बोला है, ताकि उसमें भी तेटे तेटे हम नहीं भरेंगे, क्योंकि अगर उसको तेटे तेटे को भर देंगे तो फिर आगे के जो पल्ले दो इसी तरह सेम बजने वाले हैं, फिर वो लीपा पोती हो जाएगा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कहीं तो कट मिलना चाहिए। तो ये एक पल्ला 11 मात्रा का है। मैं एक बार बजा के सुनाता हूँ आपको। तिहाई में कोई चेंजेस नहीं है, तिहाई सेम वही है, सिर्फ धाधा दिन दिन और नाना और तेटे तेटे में आपको चेंजेस दिखेंगे, वो डबल डबल हो जाते हैं। चक्करदार टुकड़ा। तो अब इसमें प्रॉब्लम आपको कहाँ है? मेरे समझ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम अगर आपको ये लग रहा हो कि ये धाधा दिन दिन को 4-4 बार बताया गया है, तो धाधा दिन दिन ऑब्वियसली 4-4 बार बताया गया है, और ये इतना ही है, धाधा धाधा दिन 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 नाना नाना तेटे 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 तेटे। और जो तेटे तेटे था वो तेटे 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 हो गया, वो 4 बार वो भी हो गया, तो खूबसूरत लगेगा धाधा धाधा। अब आप चाहें तो स्लाइड भी कर सकते हैं, और कुछ लोग इस तरह बजाते हैं। तो आपका हाथ किस सबसे पहले, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको स्लाइड करना या इस तरह करना आप मत करें, आप न, उसको प्रयास ना करें, पहले आप सीधा सीधा प्रयास करें, लाइक दिस धाधा धाधा दिन 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 धाधा धाधा। फिर कतटे कतटे कत धा वाला जो पार्ट है तिहाई का, वो सेम जो पहला साधारण टुकड़ा था वही तिहाई है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बजा दे रहा हूं, धा धा धा। आपने ध्यान दिया होगा मैंने ऐसे किया है, जब टुकड़ा का एक पल्ला खत्म हो गया। वो आपकी सुविधा के लिए इसलिए किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मुझे ये नहीं समझ में आएगा कितना मुझे रुकना है, तो आप अगर ये कद धा कद धा कद धा आ, ये आ जो हम बोल रहे अभी मैंने अभी बोला है पीछे, वो आ है, तो आपको आ ना बोल के आपको ता ऐसे लगा देना है, तो वो गैप भर जाएगी। ठीक है, धा 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 दिन 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 धा 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 आप बजाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई आपको दिक्कत आए, कोई समस्या लगे, तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या असुविधा है, तो मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा और आपको सही दिशा दे पाऊँ। यही मेरा अपना विचार है कि अच्छे से आप उसको कर पाएँ। तो वो मैं आपको आप कमेंट्स मुझे देते रहेंगे, तो उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आज लेसन नंबर 5 में इतना है। थैंक यू।